संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ, संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत, सशक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ स्वयं भी जुड़ना होगा। मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब, यह हम सबकी अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह है लोगों के मन में। आपने देखा होगा अभी 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसार है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है, भारत की ऋषि परंपरा के साथ सम्मान का भाव व्यक्त करता है। ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। वैश्विक मंच पर जब भी भारत की परंपरा को सम्मान का भाव प्राप्त होता है तो यह केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का इससे गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है और वैश्विक मंच पर जब वो कहीं जाता है तो उसके सम्मान में अभिवृद्धि होती है। और आज भारत का नेतृत्व उसी यशस्वी दिशा में पूरे भारत को ले जाने का कार्य कर रहा है। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतु निरामया कहा। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। और जंगम बाड़ी मठ तो विगत कई सौ वर्षों से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। मैं कर्नाटक में, मुझे कुछ वर्ष पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक कार्यक्रम मेरे लगे हुए थे, कार्यक्रम मेरे राजनीतिक होते थे, लेकिन जब मुझे रुकना होता था तो वीर सब मठों में ही मुझे वहां पर रुकने का अवसर भी प्राप्त होता था। मैं वहीं रुकता था, वहीं पर रहता था और एक आत्मीयता हमारी तब से बढ़ गई और बढ़ गई। किसी भी मठ ने ये नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं, बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगम बाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ भी एक बहुत अच्छे अवसर पर किसी भी मठ की परंपरा में पट्टाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने ज्ञान की परंपरा के साथ साथ वहां की पूरी व्यवस्था का उत्तराधिकार सौंपने की दिशा में अग्रसर होती है।
यानी हम वैसे भी वीर शैव मठ की परंपरा में जो 5 प्रमुख मठ हैं, उन 5 प्रमुख मठों का अपना अपना महत्व है। और उन 5 मठों में से काशी का मठ तो ज्ञान की परंपरा के साथ ही जुड़ा हुआ है, ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा इस मठ से जुड़े हुए हमारे जितने भी आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कितने मजबूती के साथ भारत और भारतीयता के प्रति वे पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पट्टाभिषेक का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी चाहिए। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, आप लोग कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और देश के अलग अलग कोने से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में पधारे हैं। मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जंगमवाड़ी के इस वीर शैव मठ की आदर्श परंपरा के अनुरूप वह इस मठ की परंपरा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। पूरे काशी वासियों का और उत्तर प्रदेश वासियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। तो पहुंचे हुए थे वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में अब एक नया उत्साह नजर आ रहा है। अपने उद्बोधन के दौरान कहते नजर आए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को इस वक्त सरकार साकार करती हुई नजर आ रही है। तो पट्टाभिषेक का जिक्र भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मठ की परंपरा में पट्टाभिषेक का एक अपना अलग महत्व होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो वहां के नियम हैं, वहां की परंपराएं हैं, उसका हस्तांतरण होता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम साधु संत इस दौरान नजर आ रहे हैं वहां पर और भाव सबको एक साथ जोड़ता है। अपने उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा देश में एक नया उत्साह है नजर आ रहा है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन के दौरान कहते नजर आए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ में तमाम साधु संत नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा वो एक संत भी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और बाबा गोरखनाथ के परम भक्त हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक और बड़ी बात कही कि अगर राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म अपने आप सशक्त हो जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर काशी पहले ही अंकित था, लेकिन पीएम मोदी की तमन्ना अब काशी को एक नए रूप में पेश करने की है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना तो काशी की भव्यता दुनिया ने देखी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसे पूरा करना पीएम मोदी का सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दौरा प्रस्तावित है।
जिसमें वो कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रिवर फ्रंट योजना, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोपवे परियोजना समेत कई योजनाएं शामिल हैं। वाराणसी में गुजरात के रिवर फ्रंट की तर्ज पर गंगा पार रेती पर पर्यटन का नया केंद्र विकसित करने की तैयारी है। रामनगर से राजघाट तक गंगा के समानांतर करीब 8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसे जीटी रोड से जोड़ा जा रहा है। इससे चंदौली, मिर्जापुर समेत कई शहरों और बिहार, मध्य प्रदेश के सैलानी और श्रद्धालु बिना शहर में प्रवेश किए सीधे गंगा घाटों पर पहुंच सकेंगे। उम्मीद है कि रोजाना 50,000 से 1 लाख लोग काशी आएंगे। इतना ही नहीं, गंगा किनारे बसे करीब 50 गांव हाई फ्लड लैंड से बाहर हो जाएंगे। इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल खड़किया घाट देश का पहला ऐसा गंगा घाट होगा जहां सौंदर्य के साथ प्राकृतिक छटा की अनुभूति मिलेगी। वाराणसी में पर्यटकों को रिझाने वाले गंगा के खूबसूरत घाटों के बीच संवर रहे खड़किया घाट को सिटी फॉरेस्ट का लुक दिया जा रहा है। 11.5 एकड़ में बने खड़किया घाट पर करीब 60 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण हो रहा है। खड़किया घाट से आदि केशव के बीच 500 पौधे लगाकर उनके बीच पाथवे बनाया जा रहा है। खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। पीपीपी के जरिए इस घाट से हेलीकॉप्टर के जरिए गंगा दर्शन और काशी दर्शन की सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में ओपन हेड थिएटर, लैंडस्केपिंग, आधुनिक गोबियन वॉल ओपी, वेंडिंग जोन, पक्के घाट का निर्माण, सीएनजी फिलिंग स्टेशन, पर्यटन सुविधा केंद्र, टिकट बूथ, चिल्ड्रन पार्क, पब्लिक प्रोमेनाड वॉल, सेल्फी पॉइंट, योग और मेडिटेशन केंद्र का निर्माण हो चुका है। घाट पर पहले चरण के काम में नमस्ते डिजाइन का स्कल्पचर बनाया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर आने वाले शहर के लोग यहाँ पर खूब सेल्फी ले रहे हैं। शहर का पहला घाट होगा जहाँ पर वाहन भी आ सकेंगे। इसके दूसरे चरण में वाहनों के लिए पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के नव्य और भव्य स्वरूप में दशाश्वमेध प्लाजा मई के आखिर तक बनकर तैयार हो जाना है। यहाँ निचले तल पर दुकानें बनकर तैयार हो चुकी हैं और दूसरे और तीसरे मंजिल का निर्माण तेजी से चल रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे 180 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। एक ही जगह पर पर्यटक बनारसी स्वाद का आनंद उठा पाएंगे, जहाँ यहाँ सुबह बनारस के तौर पर प्रसिद्ध पूड़ी कचौड़ी, जलेबी के साथ ठंडाई, लस्सी, मलइयो और बनारसी पान की दुकानें होंगी। बेसमेंट में 72 दुकानें, पहले मंजिल पर 68 फूड कोर्ट और दूसरी मंजिल पर 42 फूड कोर्ट होंगे। इस प्लाजा में ही काशी विश्वनाथ धाम का कार्यालय भी होगा। वाराणसी में 440 करोड़ रुपए की लागत से कैंट से लेकर गिरजाघर तक रोपवे का निर्माण होना है। इसके लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी ने परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया है। 30 मई तक रोपवे परियोजना का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी कर दिया जाएगा। ये रोपवे रेलवे स्टेशन परिसर से जुड़ेगा, जिससे रेल से आने वाले यात्री आसानी से रोपवे तक अंडरपास से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा भी तमाम परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो काशी की तस्वीर बदलने की कोशिश में है, क्योंकि पीएम मोदी काशी का कायाकल्प कर दुनिया के सामने उसकी नई छवि पेश करना चाहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।